नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग हाई स्कूल बोर्ड की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं इस बार हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ अगर 100% 40 क्वेश्चनों में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हिंदी 2026 का वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उस वो भी उत्तर के साथ। सबसे अच्छी बात, मैं इस बार आंसर्स के साथ आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत हाई चांसेस है, परीक्षा स्पेशल है। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हैं। ठीक है, और 2026 बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ गद्य खंड की, तो गद्य खंड में आपका आता हीरा और मोती के स्वभाव की तुलना कीजिए। देखो, हीरा शांत, सहनशील और समझदार बैल था। वह आदेश का पालन करने वाला था। मोती स्वभाव से चंचल, तेज और जिद्दी था, लेकिन अत्यंत बहादुर एवं वफादार था। दोनों मेहनती और मालिक के साथी के प्रति निष्ठावान थे। ठीक है, हीरा और मोती की स्वभाव में तुलना हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है झूरी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो झूरी दयालु, पशु प्रेमी, ईमानदार और संवेदनशील किसान था। वह बैलों का परिवार का सदस्य मानता था और उनके दुख में दुखी होता था। उसका स्वभाव उदार व न्यायप्रिय था। ठीक है, वो मतलब कि पशु प्रेमी था और झूरी जो था दयालु था, ईमानदार था, संवेदनशील था। ठीक है, इन 4-5 शब्दों का प्रयोग कर लेना, नंबर मिल जाएंगे। बैलों और झूरी के बीच संबंध कैसा था? 2-3 क्वेश्चन है इससे इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन याद कर लोगे, कहानी पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। झूरी और बैलों के बीच बहुत गहरा स्नेह था। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। बैल झूरी के प्रति समर्पित थे और झूरी उन्हें अपने पुत्र जैसा प्यार करता था। ठीक है, अब बात करें अगर दो बैलों की कथा का मुख्य संदेश क्या है। देखो, इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि पशुओं में भावना, निष्ठा और समझ होती है। मनुष्य के उनके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ये है दो बैलों की कथा का मुख्य संदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अध्यापक ने नन्हा फनकार की प्रतिभा कैसे पहचानी। अध्यापक ने देखा कि बच्चा मिट्टी से सुंदर आकृतियां बनाता है। उसकी रचनात्मक जो रचना करने की तरीका है, रचनात्मकता को देख कर समझकर शिक्षक ने उसका उत्साह बढ़ाया और कला में आगे बढ़ने का अवसर दिया। हमेशा अध्यापक को अपने स्टूडेंट्स के कलाओं को देखना चाहिए और उसको उस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, विद्यार्थी उसी से आगे बढ़ता है। अब उसके बाद बात करें अगर कहानी किस शिक्षा को प्रदर्शित करती है। जो कहानी होती है वो किस शिक्षा को प्रदर्शित करती है? कहानी सिखाती है कि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा होती है। सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से वह बड़ा कलाकार बन सकता है। ठीक है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बस उस चीज़ को पहचानने की एक अध्यापक को ज़रूरत होती है। इसीलिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं कॉलेजों में। रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए क्यों। प्रतिभा जन्मजात होती है और उसे निखारने के लिए सही माहौल, मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होती है। प्रोत्साहन मिलने पर प्रतिभा उजागर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है लेखक के अनुसार सच्चे मनुष्य बनने के गुण लिखिए। सच्चा मनुष्य वही है जो दयालु हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो और दूसरों के सुख दुख में साथ देने वाला हो। आडंबर नहीं बल्कि सदाचार ही मनुष्य का आभूषण है। ठीक है, लेखक के अनुसार सच्चे मनुष्य में ये गुण हैं अगर, तो वह एक अच्छा सच्चा मनुष्य बनने लायक के है। मनुष्य बनने में मानवता का महत्व क्या है? बहुत, अगर मैं कहूँ तो जीवन में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सभी को एक बार एक चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। मानवता मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। यह हमें करुणा, सहानुभूति और सेवा भावना सिखाती है। मानवता के बिना मनुष्य अधूरा है। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10, कठिनाइयां हमें मजबूत कैसे बनाती हैं, स्पष्ट करो। या लोहे का स्वाद कैसा। ठीक है, कठिनाइयों का सामना करने से मनुष्य का अनुभव बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और वह अधिक सक्षम बनता है। संघर्ष जीवन का शिक्षक है। एक अध्यापक जो होता है तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है, लेकिन जब संघर्ष आप स्वयं करेंगे तो जो संघर्ष वो जीवन का शिक्षक बन जाता है। ठीक है, अध्यापक कुछ समय तक होता है, फिर आपको स्वयं लड़ना पड़ता है। लोहे का स्वाद शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। मतलब लोहे का स्वाद शीर्षक है कहानी का, तो आखिर लोहे का स्वाद ही क्यों पड़ा इस कहानी का शीर्षक, तो वही समझाना है आपको। जिस तरह लोहा तप कर मजबूत होता है, उसी तरह मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से पड़ता है, इसलिए शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। ठीक है, लोहे का ये क्वेश्चन आप लोगों को हो गया था। साक्षात्कार में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं?
साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, सब हिंदी भाषा में इंग्लिश में समझ लो, इंटरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। घबराहट, आत्मविश्वास की कमी, प्रश्नों की समझ, समय प्रबंधन और व्यक्तित्व की प्रस्तुत मुख्य चुनौतियां हैं। ठीक है, आने वाली चुनौतियां, आप सामने से जब जाएंगे तो भले ही आपको आंसर्स आता है तो कभी कभी कोई टीचर खड़ा करके पूछ लेता तो आंसर मुंह से नहीं निकल पाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। ये साक्षात्कार में आने वाली चुनौतियां, फिर मैंने उन चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा। सही तैयारी अच्छे परिणाम कैसे देती है? सही तैयारी व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है, वह प्रश्नों का उत्तर संतुलित तरीके से देता है और साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करता है। ठीक, सही तैयारी अच्छे परिणाम को ऐसे जन्म देती है। सेक्शन बी में आता है काव्यखंड। मैंने गद्यखंड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। अब काव्यखंड से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। ठीक है, जैसे आपका सूरदास के पद से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सूरदास के पद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरदास के पद में कृष्ण और यशोदा का स्नेह वर्णन करो। ठीक है, कृष्ण बाल लीला द्वारा यशोदा को चकित करते हैं, यशोदा उन्हें डांटती भी है और प्रेम से समझाती भी है, दोनों के बीच गहरा मातृ स्नेह है। ठीक है, आप जानते हैं माता थी इनकी। बाल लीला चित्रण की विशेषताएं क्या थी? नटखटपन, मासूमियत, चंचल क्रियाएं, मीठे संवाद और ममतामयी वातावरण सूरदास के पदों की ये मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, विद्या विनय देती है। विनय का यहाँ पर क्या महत्व है? तो तब विद्या तभी श्रेष्ठ है जब उसके साथ विनम्रता हो। विनय मनुष्य को आदरणीय, सुसंस्कृत और सभ्य बनाती है। मैंने इसके पहले वायरल पेपर, मतलब कि बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट पेपर दिया था, उसमें यह क्वेश्चन मैंने दिखाया भी था और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, यह क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। शिक्षा को जो है मनुष्य को महान कैसे बनाती है? शिक्षा ज्ञान, विवेक, सदाचार और अनुशासन सिखाती है, जिससे व्यक्ति महान बनता है। ठीक है, पथिक में भारत की कैसी कल्पना है? कवि ऐसे भारत की कल्पना करता है जो प्रगतिशील, शिक्षित, नैतिक और एकता से परिपूर्ण हो। पथिक में भारत की कैसी कल्पना है? तो कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो प्रगतिशील, शिक्षित और नैतिक एकता से परिपूर्ण हो। ठीक है, कविता का जो केंद्रीय भाव है वो कैसा है? जो कविता आप लोगों ने पढ़ी है पथिक वाली, तो नई आशाओं, नए सपनों और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का संदेश ही कविता का केंद्रीय भाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भक्तिन चरित्र की भक्तिन चरित्र की विशेषताएं क्या है, समझाओ। तो भक्तिन दयालु, मेहनती और मानवता में विश्वास रखने वाली स्त्री है। वह निस्वार्थ सेवा में विश्वास करती है। ठीक है, भक्तिन चरित्र की यही विशेषताएं हैं। कविता किस सामाजिक स्थिति को दर्शाती है? तो कविता निम्न वर्ग की महिलाओं की कठिनाइयों, संघर्षों और सेवा भाव को दर्शाती है। ठीक है, कवि किस भारत का निर्माण चाहता है? तो कवि एक ऐसा भारत चाहता है कि जहां भय न हो, शिक्षा सबको मिले, सत्य और न्याय का शासन हो। ठीक है, ऐसा भारत अकल्पनीय है। सत्य का दीप का क्या अर्थ है? सत्य की दीप का क्या अर्थ है? देखो, यह प्रतीक है सत्य, नैतिकता और न्याय का, जो समाज को सही दिशा देता है। ठीक है, जो समाज को एक सही दिशा देता है, वही सत्य के दीप का अर्थ है। अब सेक्शन सी यहाँ से शुरू होता है, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में सम्मान का विलोम क्या होगा? अपमान। सफलता का विलोम असफलता। कठोर का विलोम मुलायम। शत्रु का विलोम मित्र। ये आ सकता है आप लोगों से। उसके साथ आप लोगों को मुहावरे दे सकता है, देगा ही देगा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे, दांत खट्टे करना, तो किसी को परास्त करना, आंखों का तारा अत्यंत प्रिय। ठीक है, अब इसमें एक वाक्य बनाने को देगा, राम जो है कैकेयी की आंखों का तारा है। ठीक है, वैभव ने विकास के दांत खट्टे कर दिए। सिर पर चढ़ा देना, सिर पर चढ़ाना, अत्याधिक लाड पार देना। ठीक है, आप जानते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं सिर पर मत चढ़ाओ गाँव में, तो वही होता है कि अत्याधिक लाड पार न दो, वरना बच्चा बिगड़ जाएगा। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। ठीक है, तो ये वाक्य बना सकते हो, बहुत आसानी से वाक्य बना सकते हो। अब यहाँ पर समास के बारे में बात लेते हैं। ग्रह कार्य में कौन सा समास से पूछ सकता है? तो कर्मधाराएं समास है। अगर आपको समास की समझ नहीं है तो मैं एक स्पेशल वीडियोस ले आऊंगा जिसमें मैं समास को डिफाइन और समास के अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट में लिखना होगा समास। ठीक है, नवरात्रि के बारे में बात करूं तो यहाँ पर बहुवीर समास है। जल जीवन में तत्पुरुष समास है। तीन ही समास से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उपमा, अगर यहाँ पे अलंकार भी पूछता है, मैंने किया था, उपमा का उदाहरण दो, वह चांद जैसा सुंदर है। रूपक का उदाहरण, वह शेर है बहादुर। ठीक है, वह शेर है क्योंकि बहादुर है, तो यहाँ पे रूपक है। यहाँ पे रूपक क्या है? शेर को बहादुर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आता है विधानात्मक वाक्य लिखने के, तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, ये एक विधानात्मक वाक्य है। ठीक है,
संयुक्त वाक्य कहेगा क्योंकि के साथ कोई संयुक्त वाक्य बनाओ। मैं घर नहीं जा सका क्योंकि मुझे काम पूरा करना था, तो ये एक संयुक्त वाक्य बन गया क्योंकि के साथ। किसी भी वर्ड के साथ संयुक्त वाक्य बोल सकता है, तो आप लोग बहुत आसानी से चीज बना सकते हैं। सेक्शन डी में अगर मैं सिंपली यहाँ पर बात करूँ, तो सेक्शन डी में आपका लेखन कौशल पूछा जाएगा, चाहे आपसे एक संक्षिप्त सूचना लेखन पूछ लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर संक्षिप्त लिख लिया है, संक्षिप्त उत्तर मैंने तैयार किया है। सूचना क्या है, विद्यालय में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, सुबह 9 बजे से रैली निकाली जाएगी, सभी छात्र यूनिफॉर्म में उपस्थित रहें, पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी होगा, सचिव पर्यावरण समिति। ये सिंपल सा एक सूचना दे दिया गया है संक्षिप्त में, ठीक है। और यहाँ पर पत्र लेखन पे दे सकते हैं क्या, अध्यापक विधि बताते हुए पत्र लेखन दो। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, प्रीमित तुम्हें गणित में अच्छे अंक लाने के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए, कठिन प्रश्नों को बार बार हल करो, सूत्र याद करो और रोज 2 घंटे समय गणित को दो, परीक्षा से पहले मॉडल पेपर अवश्य हल करें, तुम्हारा मित्र शिवम। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। तो ये हो जाएगा अध्ययनविद बताना। जैसे आ गया निबंध, तो निबंध पर्यावरण संरक्षण पर 120 शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को 120 शब्दों में नहीं, कम से कम 2 से 3 पेज को उसमें भरना होगा। पर्यावरण संरक्षण में तो आप चाहें तो पूरी कॉपी भर सकते हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने इतना देख चुका है कि भरने के लिए बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर प्रदूषण को जोड़ दीजिएगा और भी पेज भर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, बढ़ते प्रदूषण, कटते जंगलों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहा है। इसे बचाने के लिए पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, प्लास्टिक का उपयोग रोकना और जन संरक्षण आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया निबंध पर्यावरण संरक्षण के 120 शब्द का। सोशल मीडिया का प्रभाव लेख क्या है। सोशल मीडिया आज युवाओं का प्रमुख माध्यम बन गया है। यह जानकारी, शिक्षा और संचार का सशक्त साधन है, परंतु इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी, ध्यान भटकाने और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। माइग्रेन, जो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, तो वो माइग्रेन भी इसी के कारण बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अभी एक थोड़ा सा एनालिसिस देखा था, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही थी। ठीक है, विद्यार्थियों को इसका उपयोग सीमित और सकारात्मक उद्देश्य से करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का प्रभाव है। छात्र और अनुशासन पर निबंध लिखने को कह सकता है, तो उत्तर क्या होगा, अनुशासन छात्र जीवन की रीढ़ है। यह समय का मूल्य, नियम पालन और जिम्मेदारी सिखाता है। अनुशासित छात्र जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बिना अनुशासन लक्ष्य सिद्ध होना कठिन है। ठीक है, छात्र और अनुशासन का यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आता है छात्र और अनुशासन पर निबंध, तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने उत्तर भी बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप वहाँ पर जाएँ तो अच्छे से लिख सकें। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिख दीजिएगा, आप लोगों को PDF व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।